सरगोदा में 8 साला बच्ची जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची दुकान पर चीज लेने गई, लेकिन वहां पर दो इंसानी रूप में मौजूद भेड़ियों ने बच्ची का शिकार कर लिया, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और हवस पूरी करने के बाद बच्ची की शहरग तेज धार आले की मदद से काट दी गई। नाज़रीन, एक नया दिन और जुल्म की एक नई दास्तान। आज एक और हव्वा की बेटी को ज्यादती के बाद मसल दिया गया, उसको कत्ल कर डाला गया। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है सरगोदा के कारखाना बाजार में, जहां पर एक 8 साला बच्ची उसी दुकान पर चीज लेने गई जहां पर वो और उसकी पूरी फैमिली रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक चीज लेने के लिए या फिर घर का सौदा सल्फ लेने के लिए जाती है। लेकिन ये बच्ची जैसे ही कल दिन 11 बजे हनीफ किराना स्टोर पर जाती है, काफी देर गुजर जाती है, लेकिन ये बच्ची वापस नहीं आती। अब वालिदैन को फिक्र लाहक होती है, वो ढूंढते हुए उसी दुकान पर जाते हैं। जैसे ही बच्ची का वालिद हनीफ किराना स्टोर पर पहुंचता है, मालिक अब्बास से बच्ची के बारे में दरियाफ्त करता है। मालिक लाजवाब हो जाता है, लेकिन वालिद की छठी हिस्स काम करती है। उसे खतरे का एहसास होता है। वो फौरी तौर पर सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हीं दो मुलाजमीन के कमरे तक पहुंचता है जो कि अरसा दराज से इसी दुकान पर काम कर रहे थे। नाज़रीन, हनीफ किराना स्टोर पर दो मुलाजिम, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अरसा दराज से हनीफ किराना स्टोर पर काम करते हैं। लेकिन जिस रोज ये बच्ची गायब होती है, वालिद बच्ची को ढूंढते हुए हनीफ किराना स्टोर पर जाता है। मालिक अपने उसी ठिये पर मौजूद है, लेकिन दोनों मुलाजमीन वहां से गायब हैं। वालिद को शक होता है, मुलाजमीन उसी दुकान की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर होते हैं। फौरी तौर पर वालिद सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कमरे तक जाता है, लेकिन अंदर जो मंजर होता है वो बयान के काबिल नहीं है। बच्ची की शहरग से खून निकल रहा है, आखिरी सांसें हैं। वो फटी हुई आंखों से अपने वालिद को देखती है। सामने वही मुलाजिम अरसलान, जिसके जिस्म पर कमीज मौजूद नहीं है। वो अपना आजार बंद संभाल रहा है। हाथ में एक छुरी है जिससे खून के कतरे टपक रहे हैं। बच्ची के वालिद को देखता है, घबरा जाता है, छुरी फेंकता है और वहां से खिड़की से निकलकर करीबी तमाम दीवारें फलांगता हुआ फरार हो जाता है। बच्ची का वालिद अपनी बच्ची को संभालता है। बच्ची आखिरी सांसों पर है, फटी नजरों से अपने वालिद को देख रही है। बच्ची वालिद से कुछ कहना चाहती है, लेकिन जिंदगी इतनी मोहलत नहीं देती। बच्ची जान की बाजी हार जाती है। अब ये बच्ची दुकान पर चीज लेने के लिए आई। दोनों मुलाजमीन की नीयत खराब हुई। बच्ची को उठाकर अपनी रिहाइशगाह, जो कि दुकान के ऊपर ही मौजूद है, वहां ले जाते हैं। जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं। मासूम बच्ची चीखो पुकार करती है तो ये दोनों दरिंदे उसकी आवाज बंद कराने के लिए तेज धार छुरी की मदद से उसकी शहरग काट देते हैं। अब प्लान यह था कि जैसे ही अंधेरा होगा हम इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन वालिद और आसपास दुकानों पर मौजूद कैमरों ने इनके प्लान का सत्यानाश कर दिया और ये दोनों दरिंदे अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीसीडी अरसा दराज से यह दावे कर रही है कि हमने पंजाब में जराइम का खात्मा कर दिया, तो फिर आज सरगोदा में एक और 8 साला बच्ची की इस्मत क्यों लूटी गई? उस बच्ची को कत्ल क्यों किया गया? ये लोग इस कदर बेबाक कैसे हुए? नाज़रीन, अगर सरगोदा के इन दोनों दरिंदों को सिर्फ एक गोली मारी जाएगी तो ये उन दोनों दरिंदों पर सिर्फ एहसान होगा। अगर सीसीडी इनके नेफे में गोली चलाती है तो ये इन दोनों दरिंदों, इन दोनों भेड़ियों पर सिर्फ एहसान होगा, क्योंकि इन दोनों दरिंदों ने जो जुल्म बर्पा किया है वो इतनी आसान मौत के काबिल नहीं है। नाज़रीन, इन दोनों दरिंदों को भी उसी कर्ब, उसी दर्द से गुजरना चाहिए जिस दर्द और कर्ब से वो बच्ची गुजरी, जिस दर्द और कर्ब से उस बच्ची के वालिदैन गुजर रहे हैं। सीसीडी एक गोली चलाती है, अपनी जान छुड़वा लेती है। बादज़ां बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दावे किए जाते हैं कि हमने दरिंदों को ठिकाने लगा दिया। मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। एक स्क्रिप्ट बार बार रिपीट होता है। फिर दावे किए जाते हैं कि पंजाब से जराइम का खात्मा हो गया। तो सवाल यह है कि अगर खात्मा हो गया तो फिर हम हर रोज एक जैसा वाकया रिपोर्ट क्यों करते हैं?
खुदा का वास्ता है, अदालतों को मजबूत करें, कानून का रास्ता अपनाएं, इन दरिंदों को अदालत के जज से सजा मिले। आपने मावराए अदालत कत्ल करके अपनी जान छुड़वा ली, आपने इनके नेफे में गोली चला दी, लेकिन यह बहुत आसान मौत है। इन दरिंदों को निशाने इबरत बनाया जाए, खास तौर पे सरगोदा के इन दरिंदों को सरगोदा की शाहीन चौक में जिंदा लटकाया जाए, ताकि रेपिस्ट और पोटेंशियल रेपिस्ट इबरत पकड़ें। इससे पहले जैनब कत्ल केस में हमने बारहा अपील की थी, बारहा एहतजाज किया था, बारहा वीडियोस की थी कि इस मुजरिम को सरेआम लटकाया जाए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। तब से लेके आज के दिन तक आप देख लें कितनी हव्वा की बेटियां मसली गई हैं, इसमत दरी हुई है, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। आज ये वाकया हुआ है, खुदा न खास्ता कल कोई और वाकया होगा, सीसीडी फिर नेफे में गोली चलाएगी, अपनी जान छुड़वा लेगी। वालदैन से अपील है, खुदारा दरिंदे खुले हैं, कानून ने उन्हें खुली छूट दे रखी है, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। अदालतों के जज से सिर्फ एक ही अपील है, खुदारा इन बच्चियों को अपनी बच्चियां, अपनी बेटियां समझकर इंसाफ करें। इन दरिंदों को आपके कलम से जब तक सजा नहीं मिलेगी, इन दरिंदों को खुली छूट मिली रहेगी और हव्वा की बेटियों की इज्जत ऐसे ही सरे बाजार लूटी जाएगी और इन बच्चियों को ऐसे ही सरेआम कत्ल किया जाएगा। वालदैन सिर्फ लहू में लिपटी हुई अपनी बच्चियों को दफनाते रहेंगे और सारी जिंदगी कर्ब में मुब्तला रहेंगे।